तो बच्चों आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाने सीखेंगे। देखो इसके पहले की वीडियो, इसके पहले के लेक्चर नंबर 10 में प्रोविजन से रिलेटेड सारा थ्योरी समझाए थे हम। जो बच्चे लेक्चर नंबर 10 को नहीं देखे हो, पहले आप जाके लेक्चर नंबर 10 को देखो, ठीक है। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 11 में आओ ताकि आपको पूरी बात यहां का समझ में आ जाए। मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बात किया था कि डेप्रिसिएशन को निकालने के मेथड अलग हैं और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड अलग है। रिकॉर्ड करना जर्नल करने का मेथड अलग है, जर्नल करने के सिस्टम अलग है। देखो हम लोग डेप्रिसिएशन जो भी कैलकुलेट करेंगे वो तो या तो स्ट्रेट लाइन से करना है या डब्ल्यूडीवी से करना है। मेथड तो आपको दो ये पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीवी। वहां पर डेप्रिसिएशन तो आपको निकालने सिखा भी दिया गया है, स्ट्रेट लाइन से और डब्ल्यूडीवी दोनों से सिखाए हुए हैं। लेक्चर नंबर देखो इसके पहले जो आया हुआ है 9, 10 के पहले 9 में डब्ल्यूडीवी से एक प्रॉब्लम कंप्लीट बनाए हम लोग विथ सेल ऑफ एसेट, जिसमें आपको वर्किंग कंप्लीट सिखाया गया कि डब्ल्यूडीवी और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है, ये समझा दिए थे। तो दोनों मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालने सिखा दिया गया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो ये टॉपिक है जिसमें डेप्रिसिएशन जो निकाला जाएगा वो तो या तो स्ट्रेट लाइन से ही निकाला जाएगा या डब्ल्यूडीवी से। प्रॉब्लम जैसा बोले आपका स्ट्रेट लाइन से निकालना है या डब्ल्यूडीवी से, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन को। रहा बात डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का, दैट इज उसका जर्नल करने का, तो जर्नल करने के नाम पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात आया हुआ है। देखो ठीक है, हम लोग एसेट्स को डेप्रिसिएशन की एंट्री जब लेते हैं तो जो रियल एंट्री बनता था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी एसेट को क्रेडिट करके, और सेकेंड था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करके। तो मामला क्या था, मकसद क्या था, ये मैं इसके पहले के लेक्चर में समझाया हुआ था, इसलिए आप जाकर प्लीज उसको देखो लेक्चर नंबर 10 को। और कब लेक्चर नंबर 11 में आओ तो मजा आएगा इसको फिर समझने में। देखो तो मैं इस प्रॉब्लम को एक कंप्लीट हाजमोला, जो मैं बोला था हाजमोला वर्ड, वहां पर हाजमोला का मतलब वहां थ्योरी समझाए थे, ठीक है, खाया पिया। अब यहां पचाने की बात कर रहा हूं, डाइजेस्ट करने का। डाइजेस्ट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया करता हूं और उसी एग्जांपल से सारा थ्योरी जितना मैं उधर समझाया उसको यहां अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। देखो जितना कुछ भी समझाया गया है इसको मैं बोल रहा हूं हाजमोला, डाइजेस्ट कराना, ठीक है। तो डाइजेस्ट कराने के नाम पर देखो मैं प्रॉब्लम लिया हुआ हूं, कंप्यूटर परचेज किया गया है 1/1/2022 को 60,000 का और 1/7/23 को 80,000 का। 60,000 एंड 80,000 का कंप्यूटर हम लोग दो कंप्यूटर परचेज किए अलग अलग डेटों पर, अलग अलग ईयर में। अब यहां बोलता है कि कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड 10% पर एनम। देखो क्लियर बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। अब कहता है कि प्रीपेयर, अब नंबर 2 में कहता है प्रीपेयर। क्या प्रीपेयर करो, तो पहला कहता है कंप्यूटर अकाउंट बनाओ यानी एसेट का लेजर, सेकंड कहता है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, और तीसरा कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, यानी 3 लेजर बनाने की बात करने लगा। ये पहले मैं एक लेजर, ज्यादा से ज्यादा 2 लेजर बनाकर दिखाया था, आज देखो इस प्रॉब्लम में 3 लेजर की बात किया। तब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से प्रॉब्लम को बनाया जाना है, ये कैसे पता चलेगा, तो क्लियर लिख देगा लेजर में क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ। तो फिर उसके लिए कौन सी जर्नल की जाएगी वो लेक्चर नंबर 10 में आपको सिखाया गया है। वैसे फिर हम लोग यहां जर्नल करेंगे, उसी चीज को फिर से रिकॉल करेंगे और आपको लेजर बनाकर दिखाएंगे। तो देखो आप लोगों को बेटे ये वर्किंग करने तो दोनों मेथड से मैं सिखा दिया हूं, स्ट्रेट लाइन से भी एंड डब्ल्यूडीवी से भी, दोनों से आपको वर्किंग सिखाया गया। तो वर्किंग वैसे ही करना है, देखो वर्किंग वही है, वर्किंग में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। देखो ये जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, ये जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, देखो देखो पहले हम लोग फटाफट डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 2022 में देखो 60,000 का एसेट्स लिए हो, इसका 10% डेप्रिसिएशन निकाला जाना है पूरे ईयर का बेटे 6,000 रुपए। देखो 1 जनवरी को एसेट्स लिए हो तो जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी से 31/12 जाओगे, 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया 6,000 रुपीज। ऑरिजिनल वैल्यू आपके एसेट्स का था 60,000 रुपीज,
उसमें माइनस गया 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन का, घट के एसेट्स की वैल्यू आपका पहुंच गया 54,000। अब देखो 22 में और कोई परचेज नहीं है, अपना वर्किंग है कंप्लीट हो गया 22 का, ये 6,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ का WDV आपका आ गया 54,000 रुपीज। देखो जानबूझकर मैं ये प्रॉब्लम छोटा लिया हूं, 2 साल का प्रॉब्लम 22 एंड 23 का लेजर अपने को बनाना है। छोटा प्रॉब्लम जानबूझकर लिया क्योंकि लेजर ज्यादा बनाना है, प्रॉब्लम फिर बड़ा हो जाएगा, टाइम काफी लग जाएगा। बस प्रोसेस समझ लो कैसे बन रहा है, प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हो, बनना फिर ऐसा ही है, ठीक है। अभी देखो इसमें सेल कहीं भी नहीं लिए हम, एकदम प्लेन क्वेश्चन है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट, विदाउट एनी सेल। तो एक प्रॉब्लम बिना सेल का मैं बनाकर दिखा रहा हूं प्रोविजन वाला, फिर एक प्रॉब्लम सेल वाला भी बनाकर दिखाऊंगा कि सेल जब रहेगा तब इसमें कैसे काम किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम लोग 2022 के बाद 2023 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जिसमें सबसे पहले देखो पहले वाला जो एसेट्स है 60,000, उसी का निकालोगे 10%, इसी का 10% निकालोगे, क्योंकि मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कॉस्ट प्राइस मेथड। तो ऑरिजिनल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकाला जाना है, घटा हुआ पर नहीं, घटा हुआ पर WDV मेथड में निकाला जाता है। तो देखो इसका भी डेप्रिसिएशन यहां पर आ गया 6,000 रुपीज। अब देखो इसकी एसेट्स की वैल्यू घट के यहां पर फर्स्ट ईयर में आ गया था 54,000 रुपया। अब इसमें से 6,000 रुपया और बात कर दो तो ये आ गया 48,000, 48,000 रुपया। अब सेकेंड एसेट देखो 23 में यहां पर आया हुआ है 80,000 रुपीज का, तो 80,000 का 10% निकालोगे बेटे, कितना, 1 साल का, क्या 1 ईयर का निकलेगा क्या। अब आप लोग समझदार हो गए हो यार, समझ सकते हो कि 1/60 को परचेज किए हो तो 1/7 से लेकर 31 दिसंबर तक जाएंगे तो 6 मंथ ना होगा जी, जुलाई से काउंट करो ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 महीना हुआ। तो 6 महीना का यहां पर डेप्रिसिएशन निकालोगे 6 मंथ का, 6/12, तो ये आपका आएगा 4,000 रुपीज। अब ये 80,000 रुपीज के एसेट्स में से माइनस चला गया 4,000 आपका डेप्रिसिएशन का, अब ये आ गया 76,000, 76,000 वैल्यू घट के हो गई। डेप्रिसिएशन टोटल बन गया देखो यहाँ का 10,000 रुपीज, और WDV आ गया दोनों एसेट्स का, देखो यहाँ पर 8, 6, 14, 5 और 7, 12, 1,24,000 आपका एसेट्स की वैल्यू हो गया, देख लो। तो ये वर्किंग अपना कंप्लीट हो गया 22 और 23 दोनों का। अब हम लोग चलो लेजर बनाने सीख रहे हैं फटाफट। लेजर के लिए मैं बोला था आपको लेक्चर नंबर 10 में कि जर्नल को ठीक से दिमाग में सेट करना, जर्नल से ही लेजर बना पाओगे, जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का, ये जान लेना। अब देखो मैं जर्नल एंट्री यहां लिखा हुआ, देखो ये जर्नल एंट्री है, हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, चलो 2022 का, 2022 का जर्नल कर रहे हैं। सबसे पहला जर्नल बेटे देखो, एसेट्स आप परचेज किए हो 1/1/2022 को 60,000 का, तो परचेज का तो एंट्री पहले ही सिखाया गया है यार, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट्स आया पैसा गया, यही ना सिखाया गया है। तो देखो यहां पर पहला एंट्री बन गया परचेज करने का, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री आपका चला गया देखो 60,000 रुपीज से, 60,000 रुपीज से ये चला गया देखो। सेकेंड एंट्री जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो परचेज करने की एंट्री हो गया, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो देखो अब डेप्रिसिएशन वाली जो एंट्री हो रहा है बेटे, देखो ये डेप्रिसिएशन वाली एंट्री में हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू हम लोग कंप्यूटर को अब यहां क्रेडिट नहीं करेंगे, कंप्यूटर क्रेडिट करेंगे तो कंप्यूटर की वैल्यू घट जाएगा, फिर उसको ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है, घटाना नहीं है अपने को, ठीक है। तो मैं बोला यहां पर क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। यहां देखो डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है 6,000 रुपीज, तो ये आपका 6,000 से गया, ठीक है ना। अब तीसरा एंट्री जब जाओगे यहां पर, थर्ड एंट्री किस चीज का, डेप्रिसिएशन को क्लोज करने का। देखो ये डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, क्लोज कर देंगे, क्लोज। अब डेप्रिसिएशन क्लोज करना है तो जितना से डेबिट में होते से क्रेडिट करोगे, तो डेबिट किसको करोगे, जहां भेजकर क्लोज कर रहे हैं, कहां भेजकर क्लोज कर रहे हैं, P&L अकाउंट।
तो हमारा देखो यहां पर एंट्री बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हो गया देखो 6,000 रुपीज। अब ये हमारा 2022 का जर्नल कंप्लीट हो गया। देखो सेल तो है नहीं कहीं, तो मैं बोला था कि जब परचेज करोगे तो परचेज वाली एंट्री को लेकर 3 एंट्री होना है, देखना, ठीक है ना। एसेट परचेज करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन को बंद करने की एंट्री। तो 1 साल की एंट्री कंप्लीट हुआ। देखो अब इसी से मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, देखो ऊपर में। अब कंप्यूटर यहां डेबिट में है तो हम डेबिट में यहां लिखेंगे, देखो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1/1/2022 को 60,000 रुपीज, ये लिखोगे 60,000, ठीक है ना। अब देखो सेकेंड एंट्री में, देखो कहीं कंप्यूटर पहला एंट्री में आया है डेबिट में और कहीं क्रेडिट में आया है। देख लो, अब पूरे एंट्री में कहीं क्रेडिट में नहीं आया है। देखो पहले जब एसेट्स का लेजर हम लोग बना रहे थे स्टेट लाइन ऑफ WDV में, तो हम लोग फट से लिखते थे बाई डेप्रिसिएशन बाई CD, ये लिखते थे, आदत बन गया था, उतना वीडियो देखते देखते उतना लेक्चर। लेकिन इसमें देखो पहला एंट्री में केवल कंप्यूटर आया है, टू बैंक, और बाकी में कहीं कंप्यूटर है ये नहीं है। और ये एंट्री हमारा 1 साल का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहां पर 31 दिसंबर को 31/12/22 को यहां लिखोगे बाई बैलेंस CD 60,000 रुपीज। अब देखो आपका ये लेजर 1 साल का कंप्लीट हो गया एसेट का। बताओ एसेट की वैल्यू आपको लेजर में देख के लग रहा है कि कम हुआ है क्या? कम हुआ है क्या? देखो दोनों साइड 60 दिख रहा है, एसेट की वैल्यू नहीं घटा। मैं इस मेथड में क्या बोला था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या बोला था कि एसेट्स को ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होते रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो वो ओरिजिनल वैल्यू पर दिख रहा है, नहीं घटा हुआ, ठीक है ना। अब सेकेंड ईयर की जब एंट्री हम लोग करेंगे, देखो ये तो फर्स्ट ईयर की एंट्री हुआ, सेकेंड ईयर की एंट्री जब करेंगे हम लोग, यानी 2023 की जब एंट्री करेंगे, देखो 2023 यहां कर देना एंट्री, देखो इधर। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि एसेट देखो यहां परचेज किया गया है पहले 80,000 रुपीज का, तो फिर से यहां पर एक एंट्री आएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले तो ये एंट्री आ गया कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले ये एंट्री करना, देखो कितना से 80,000 से 80,000। तो पहला एंट्री तो आप ये कर दिए हो, ठीक है ना, ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री गया। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आएगा अमाउंट। अब अमाउंट देखो यहां पर निकाला हुआ है 10,000 रुपीज, दोनों एसेट्स का डेप्रिसिएशन टोटल। तो 10,000 रुपीज देखो यहां पर आ गया आपका ये 10,000 रुपीज, ये आ गया। अब इसका तीसरा एंट्री जब हम लोग करेंगे, देखो थर्ड एंट्री मैं इधर कर दे रहा हूं, नहीं तो नहीं दिखेगा, उधर देखना। ये तीसरा एंट्री मैं यहां ले रहा हूं, देखो ये। अब ये डेप्रिसिएशन को हम लोग क्लोज करेंगे, बंद करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना है 10,000। तो देखो एक एंट्री यहां पर चला गया आपको बंद करने का 10,000। तो ऐसे 3 एंट्री देखो कंप्लीट हुआ, 3 एंट्री तो कंपलसरी है, ठीक है ना। जब परचेज किए हो तब, परचेज नहीं किए हो तब 2-2 एंट्री तो हर साल होना ही होना है, सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री, ठीक है। और अगर बीच में कोई एसेट सेल कर देते तो सेल की एंट्री बढ़ जाता, तो इसमें सेल तो कहीं लिए नहीं हम, तो बस यही एंट्री होना है। देखो अब हम लोग फिर से पोस्टिंग करेंगे, देखो इधर में यहां आ जाएंगे, देखो अब ये CD आपका यहां पर है तो ये BD बन जाएगा, टू बैलेंस BD 1/1/2023 को 60,000 रुपीज का, ये हो गया। अब सेकेंड ईयर का देखो एंट्री, सेकेंड ईयर में कंप्यूटर देखो पहला एंट्री में आया हुआ है, डेबिट में आया हुआ है, हम भी डेबिट में लिखेंगे, उल्टा नाम
यहां लिखोगे उल्टा नाम बैंक। डेट है 1 जुलाई 23 को और वैल्यू इसका है 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज का लिया गया है। देखो 80,000 रुपए का हम लोग परचेज किए हैं कंप्यूटर। अब देखो पहला एंट्री में ही केवल आया हुआ है, बाकी एंट्री में कहीं कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, यानी देखो ये कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर 814 1,40,000 1,40,000 का टोटल कंप्यूटर आपके पास है। और इधर आपका देखो 31 दिसंबर 23 को बाई बैलेंस सीडी ये आ गया 1,40,000 रुपीज। 1,40,000 रुपीज। इस तरह से देखो कंप्यूटर का लेजर बन गया। देखो अब एकदम देखो ट्रांसपेरेंट है, क्लियर पता चल रहा है कि पहले स्ट्रेट लाइन और WDV से जब हम लेजर बनाए थे एसेट्स का तो बाई डेप्रिसिएशन यहां आ रहा था, बाई डेप्रिसिएशन, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। देखो ये एंट्री से ही पता चल रहा है नहीं आ रहा है। एसेट्स ईच ईयर में ऑर्डिनल वैल्यू पर दिख रहा है, घटा हुआ पर नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से देखो एक लेजर अभी बन गया मेरा कंप्यूटर अकाउंट। अब मैं दूसरा लेजर बना रहा हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसी को डिलीट करके बना रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो होप कि आपको ये कंप्यूटर का लेजर समझ में आ गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं है जी, पहले वाला से भी सिंपल है। पहला वाला ईयर में देखो एक जगह पहला एंट्री में ही कंप्यूटर आया है, और सेकेंड ईयर वाला जो एंट्री लिया देखो इसमें ही पहले एंट्री में कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर टू बैंक। बस यही तो हुआ है। तो उधर वाले से भी आसान हो गया है। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं इस लेजर को, और यहीं बना के मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को डेप्रिसिएशन। चलो भाई, अब हम लोग बना रहे हैं यहां पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट ये बना रहे हम लोग। डेप्रिसिएशन अकाउंट बाई 2। अब देखो हम फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं 2022 में। सेकेंड एंट्री में देखो डेप्रिसिएशन आया है डेबिट में, तो हम लोग भी लिखेंगे डेबिट में उल्टा नाम। ठीक है ना? और डेप्रिसिएशन का डेट क्या रहेगा? ईयर एंड। डेट में इधर डाला नहीं हूं, डेप्रिसिएशन का डेट हमेशा ईयर एंड, और जो क्लोज कर रहे हैं उसका भी डेट ईयर एंड 31 दिसंबर। देखो तो यहां पर आ गया 31 दिसंबर 2022 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन यहां डेबिट में है, हम भी डेबिट में लिख रहे हैं, उल्टा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो नाम उल्टा वाला लिखा जाता है, उल्टा वाला नाम लिख दिया हम लोग। ठीक है, अब अमाउंट दिया हुआ है 6,000 रुपीज। ये दिया हुआ है देखो 6,000 रुपीज। थर्ड एंट्री में भी देखो डेप्रिसिएशन यहां क्रेडिट में आया हुआ है, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम। उल्टा नाम लिखेंगे देखो प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 रुपीज। डेट चला गया 31 दिसंबर 22। अब देखो फर्स्ट ईयर में 22 का हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन का देखना, दो जगह एंट्री में आया है डेप्रिसिएशन। एंट्री नंबर 2 में आया है डेप्रिसिएशन डेबिट में, तो हम लोग भी डेबिट में उल्टा नाम लिख दिए। एंट्री नंबर 3 में आया है देखो क्रेडिट में डेप्रिसिएशन, तो हम लोग क्रेडिट में लिख दिए P&L। अब चूंकि डेप्रिसिएशन बेटे एक्सपेंस है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसको P&L से बंद कर देते हैं। तो देखो इधर P&L से बंद किया गया है, यानी डेप्रिसिएशन के लेजर में बैलेंस CDBD नहीं निकाला जाता है, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्लोज कर दिए हो। तो CDBD नहीं निकलेगा, उसमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, जान लेना। देखो दोनों साइड इक्वल हो गया इसका लेजर में। देखो बैलेंस दोनों साइड इक्वल है, देख लो 6,000 इधर भी आ गया और 6,000 इधर भी आ गया। तो ये 22 का लेजर देखो डेप्रिसिएशन का कंप्लीट हुआ। 23 का आ रहा है देखो, 23 का फिर ये 3 जर्नल है। फिर एंट्री नंबर 2 में देखो डेप्रिसिएशन यहां आया है डेबिट में, तो हम लोग डेबिट में ही यहां लिखेंगे 2
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 23 को। टोटल डेप्रिसिएशन जो यहां का बना हुआ है वो है 10,000 रुपीज। फिर देखो क्रेडिट में बाई, अब तीसरा एंट्री में देखो यहां डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आया हुआ है, तो हम लोग भी क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे बाई पीएनएल, बाई पीएनएल 10,000 रुपीज। अब देखो ये दोनों साइड इक्वल हो गया, 10,000 10,000। अब देखो ये डेप्रिसिएशन का लेजर बन गया बेटे, वेरी सिंपल, ठीक है ना। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाई पीएनएल, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाई पीएनएल। तो जर्नल दिमाग में बैठा लिया तब फिर लेजर में कुछ बचता ही नहीं है। मैं तो बोला कि पूरे अकाउंटेंसी का रूट जो है, जड़ जो है वो जर्नल है बेटे। जर्नल इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। जर्नल को मजबूत बनाओ, जर्नल को स्ट्रांग बनाओ, हर काम आए का आपका आसान हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का लेजर मैं बना दिया। अब तीसरा लेजर मैं बना रहा हूं, फाइनल लेजर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। अब देखो हम इसी को डिलीट कर रहा हूं यहां से, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर में मैं आ रहा हूं। चलो देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लेजर मैं बना रहा हूं, देखना 2 बाई, ठीक है। अब पहला देखो, पहला ईयर जो 2022 है, इसमें सेकेंड ईयर में केवल आया हुआ देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम, उल्टा नाम है डेप्रिसिएशन। तो यहां चला गया देखो बाई डेप्रिसिएशन, 6,000 का अमाउंट है, डेट चला गया 31 दिसंबर 22 का। अब देखो फर्स्ट ईयर में कहीं नहीं है प्रोविजन, मतलब फर्स्ट ईयर का देखो पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। जब पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ आना ही नहीं है, तो हम लोग इधर बैलेंस निकाल देंगे। देखो बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। अब इधर 6,000 आया है, तो इधर भी 6,000 आना चाहिए। अब यहां 6,000 लिख दिए, ये आ गया बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 22 को। अब हर सीडी का उल्टा बीडी होगा, तो बीडी देखो इधर बन गया बाई बैलेंस बीडी 6,000 1 जनवरी 23 को पहुंच गया। देखो सीडी का अगला दिन बीडी होता है। अब हम लोग 23 वाला देखो 2023 की एंट्री में है, फिर यहां सेकेंड वाला एंट्री जो आया है एंट्री नंबर 2, इसी में प्रोविजन देखो यहां क्रेडिट में दिख रहा है, तो फिर से हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम, यानी बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेट हमेशा ईयर एंड रहेगा 31 दिसंबर 23, और यहां का डेप्रिसिएशन देखो है 10,000 रुपीज। हो गया पोस्टिंग, और कहीं नहीं है, देख लो प्रोविजन, हो गया पोस्टिंग कंप्लीट, बैलेंस कर दो, बन गया लेजर। एकदम सिंपल है जी, बन गया लेजर। देखो इधर आ गया 16,000, इधर भी आना चाहिए आपका 16,000, यहां लिख दो आप 16,000, और इधर कर दो टू बैलेंस सीडी, और डेट डाल दो ईयर एंड का 31 दिसंबर 23। अब हर सीडी का बीडी होता है, देखो ये बीडी करना है करो, नहीं करना है छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे तो हम लोगों को जाना है नहीं अभी, ठीक है ना। तो बीडी आप यहां 16,000 करो नहीं करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1/1/24 को, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से तीनों लेजर हम लोग बनाने सीखे इस प्रॉब्लम में। मैं आपको बोला था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक में 3 लेजर बनाना पड़ता है। देखो तो तीनों लेजर बनाकर हम लोग यहां पर देखे 3 लेजर कैसे बनाइए। अब आपको डिफरेंस कुछ कुछ समझ में आ गया होगा बच्चे, कि मेथड जो होता है स्ट्रेट लाइन और WDV ही होता है ये कैलकुलेट करने का। केवल जर्नल जो देख रहे हो इसमें चेंजिंग आ गया प्रोविजन वाले में,
और लेजर जो बना रहे हैं उसमें कुछ लेजर हम लोग को ज्यादा बनाना पड़ रहा है, और एसेट्स का जब लेजर बना रहे हैं तो उसमें बाई डेप्रिसिएशन सीडी नहीं हो रहा है, यानी एसेट्स ओरिजिनल वैल्यू पर दिख रहा है। तो अब आपको थ्योरी जो समझाए थे हम वीडियो नंबर 10 में, एकदम यहां क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपेरेंट हो गया होगा मामला पूरा, जो भी उधर समझाया गया थ्योरी, क्योंकि उस थ्योरी को हम यहां अप्लाई करने आपको दिखाया अप्लाई करके, तो सारा क्लियरेंस देखो हो गया होगा, क्लैरिटी आ गया होगा कि क्या फर्क है प्रॉब्लम में, कैसे प्रॉब्लम बनाया जा रहा है। देखो तो होप कि ये सारे बच्चों को ये क्लास समझ में आया होगा, लेक्चर नंबर 11, ठीक है। ये प्रॉब्लम कैसे बनाया गया, लेजर कैसे बना, ये समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग पूरी बात को समझे हो। फिर भी नहीं समझे हो तो बिंदास जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी कठिनाई कहां होती है, कहीं अगर हो रही है तो। हम लोग फिर से देखो एक कंप्लीट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर लेकर आएंगे, जिसमें सेल को भी लेंगे, सेल कंसीडर करेंगे कि जब सेल रहेगा तब एंट्री कैसे बढ़ जाएगा हमारा, और फिर उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। सेल वाले में भी प्रॉब्लम देखो ऑलमोस्ट यही बनना है, बनाने की विधि तो यही है, केवल सेल वाला एंट्री बढ़ेगा और एंट्री बढ़ेगा तो उसका पोस्टिंग बढ़ जाएगा, बस इतने तो होना है। तो लगभग डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है अब ये कंप्लीट होने की कगार पर आ गया है बेटे, देख लेना सारे स्टूडेंट्स। मेरा एक ही टॉपिक है डिस्पोजल जो बच रहा है, बाकी सारा टॉपिक मैं इसमें कवर कर चुका हूं। तो आज की क्लास में देखो यहीं पर मैं एंड कर रहा हूं, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूं। अगला लेक्चर नंबर 12 में हम लोग एक प्रोविजन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम सेल को लेकर बनाएंगे और वहां समझने की प्रयास करेंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करके अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में।